संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और सुन लो, तुम सारे कल्पना कर लो, दिमाग दौड़ा लो। आत्मा का कोई वजन नहीं कर सका आज तक। फिर आत्मा क्या होगी? आत्मा उंगली नहीं है, नाखून नहीं है, कोई वायु नहीं है, फिर आत्मा क्या होगी? कभी कल्पना करके देखो तो तुम। पूरे शरीर में आत्मा की शक्ति है। जब शरीर को छोड़ेगी, खींचेगी नूर को। जिस अंग से खींच दिया नूर, वही अंग ठंडा। पैरों से गया, कहते पैरों से जीव गया, पैर ठंडे। फिर हाथों से खींच लिया, हाथ ठंडे। अभी मरा नहीं है, छाती में धड़कन चल रही है। प्रश्न पैदा कर लो, जो आत्म शक्ति शरीर को छोड़ने जा रही है वह शरीर को छोड़ते छोड़ते ठंडा हो रहा है सारा शरीर, जब उसकी शक्ति नहीं रहेगी शरीर में। सूर्य उदय होता है, जनवरी का महीना है, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। सूर्य निकलते ही सूर्य के सामने खड़े होते हैं हम सभी। ठंडी में सभी सूर्य की गर्मी ताप लेते हैं। केवल सामने खड़े हो जाओ, धीरे धीरे सूर्य की ऊर्जा हमारी ठंड को खत्म कर देगी, ऊर्जावान बना देगी और शक्ति देगी, प्रकाश भी तो देगी। सोचो देखो, ये सूर्य आकाश में टंगा हुआ मल्ल की शक्ति है। ये जब तक ये है सारे प्राणियों का प्राण चल रहा है, जिंदा है सभी। सभी गर्मी है, कहते ना गर्मी दूर कर दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, अर्थात ठंडा कर दूंगा। ठंडा करना क्या है? मार दूंगा।
ये ताना कसी करके बोलता सामने वाला, सारी गर्मी निकाल दूंगा, ठंडा कर दूंगा। क्या बोल रहा है वो? जिस दिन सूर्य कंप्लीट समाप्त हो जाएगा, सभी प्राणियों के शरीर बर्फ बन जाएंगे, बर्फ जम जाएंगे, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा सब कुछ। एक जीव नहीं है, तमाम जीव संसार के। विज्ञान भी मानती इसको, अध्यात्म तो मानता ही मानता है। इसकी एक किरण हमारे तन में, आत्मा रूप में किरण कह लो उसको, पूरी बॉडी को गर्म रख रही है, ऊर्जावान बनाए हुए है। क्या? जब गर्म है शरीर, इसका अर्थ एक ही है कि कोई शक्ति है जो गर्मी दे रही है। गर्मी तो प्रकाश से आती है, प्रकाश के अलावा तो गर्मी कहीं होती है नहीं है। अग्नि जला लो चूल्हे में, प्रकाश भी दे रही है और रोटी पका रही है। वो तो जलाओ मोमबत्ती, ले जाओ हाथ को, बिल्कुल मोमबत्ती के उसके ऊपर फूंक देगी, प्रकाश भी दे रही है और अग्नि भी है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे तन में भी कोई प्रकाश है जो शरीर को तापमान दे करके 98.4 डिग्री पे कायम रखता है इसको। वह क्या है? सतनाम प्रकाश है, वही है प्रकाश जो पूरे तन में फैल गया और सेंटर एक जगह है उसका। सूर्य आकाश मंडल में एक जगह फिक्स है, प्रकाश जर्रे जर्रे में फैल गया। कोई ये कहे किरण को पकड़ के, हे सूर्य जी, सूर्य नहीं है वो, सूर्य का हिस्सा है। आत्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा का हिस्सा आत्मा। फिर क्या है वो? जब परमात्मा नूर रूप में है, परम प्रकाश रूप में है परमात्मा, तो आत्मा जब उसका हिस्सा है, अंश है, तो फिर नूर में मिलेगी वो, प्रकाश रूप में मिलेगी वो जिंदा प्रकाश है, वह मुर्दा नहीं है। वह ऐसा प्रकाश है जो बोलता है, देखता है, सुनता है, सारे काम करता है वो प्रकाश। आत्मा का तन अलग से है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तन अलग से है। यही वाणी बोली थी नानक जी महाराज ने, कहे नानक सतनाम संभाल नहीं सौ दिन नेड़े आयो। और तरस सिंह महाराज तो कह दिया, सतनाम प्रकाश है, तिल के ओले पहाड़, पर्दा है भरम का और झिन्नी है आड़। बहुत झिन्नी पतली सी कोई चीज है, उसके पीछे है। तो आत्मा का सेंटर तो एक जगह है, नूर प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया। जैसे सूर्य तो एक जगह है, प्रकाश तो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। अगर सूर्य के पास जाना क्या करोगे? किरण का पीछा कर लो, कोई भी यंत्र हो आपके पास स्पीड का, किरण का पीछा करो, पकड़ते पकड़ते धुर सीधा। और सुना विज्ञान क्या कहती है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं? सीधी गति में चलता है सूर्य की किरणें, प्रकाश सीधा चलता है, मुड़ के नहीं चलता, सीधी गति है। तो आत्मा एक जगह है, वहां पहुंचे फिर मिलेगा वो। तन तो ऊंचा दिया मनुष्य का,
फिर कब मिलेंगे, मौका तो अब दे रखा भाई। श्री वाणी आ रही है कबीर साहिब की, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, ओ फकीरा रे कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। ओ फकीरा रे कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। हो फकीरा रे कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। देखा देखी और कीरे आंग भभूत रमाई, देखा देखी और कीरे अंग भभूत रमाई। खान पान में दिन गयो रे, खान पान में दिल गयो रे, पूंजी मूल गवाई। कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। ओ फकीरा रे कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। योग युक्ति की सार नहीं जानी, कर लई लोक हंसाई। योग युक्ति की सार न जानी, कर ले लोग हंसाई। दिल की दुविधा छूटी नाही, दिल की दुविधा छूटी नाही। सुध बुध सब बिसराई। कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। ओ फकीरा रे कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। हो फकीरा रे कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। तुन तुन बाजे बजे गगन में झिलमिल ज्योति दिखाई। तुन तुन बाजे बजे गगन में झिलमिल ज्योति जगाई। तुन तुन बाजे बजे गगन में झिलमिल ज्योति दिखाई। तुन तुन बाजे बजे गगन में झिलमिल ज्योति दिखाई। झिलमिल ज्योति दिखाई। झिलमिल ज्योति दिखाई। कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। हो फकीरा रे कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई।
सब ही वार के रे जीवत ही मर जाई। तन मन सब ही वार के रे जीवत ही मर जाई। पांचों बंध लगाए के रे पांचों बंद लगाए के रे गगल मंडल चढ़ जाई। कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। हो फकीरा रे कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। तूने तूने बाजे बजे गगन में झिलमिल ज्योति दिखाई। तुन तुन बाजे बजे गगन में झिलमिल ज्योति दिखाई। रामानंद के कहें कबीरा रामानंद के कहे कबीरा गुरु बिन मुक्ति न पाई। कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। ओ फकीरा रे कैसी सस्ती फकीरी पाई, कैसी सस्ती फकीरी पाई। श्री वाणी आई साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब सुझाते कहते हैं, हे मनुष्य कैसी सस्ती फकीरी है। लाल कपड़े डाल लिए, कानों में मुंदरे डाल लिए, योगी का भेष बना लिया, निकल गया गृहस्थ आश्रम को छोड़ के वन को, तीर्थों पे घाटों पे चला गया और वहां पर बहुत मिले, देखा देखी भभूत रमा लेता सुबह 4 बजे। ओ फकीरा रे फकीर का भेष तो बना लिया, कैसी सस्ती फकीरी पाई। न कोर्स करना पड़ा, कुछ भी नहीं किया, फकीर बन बैठा। देखा देखी और की रे है, अंग भभूत रमाई, सारे शरीर पे बबूती रगड़ ली। इस शरीर ने मुक्त नहीं होना था, इस शरीर ने सतलोक नहीं जाना था, इसके बबूत लगा रहा है। चंदन लगा ले, इसके मस्तक में चंदन का पूरा लेप लगा ले। इस शरीर के 2 या 3 अंत हैं, अग्नि से, मिट्टी में दफनाने से, जल में तराने से जीव खा जाएंगे आगे। जिसको भभूत रमा रहा है योगी जी, इस तन के संवारने से, सजाने से भगवान नहीं मिलता, भक्ति नहीं होती। खान पान में दिन गयो रे, पूंजी मूल गंवाई, मांग मांग के घर घर भिखारी बन के। कुछ संप्रदायों में बड़े बड़े ऊंचे सेठों के पद छोड़ के, रईसों के घरों को छोड़ के और सन्यास योग धारण करते हैं। सारे बाजार सजाई जाती है, यात्रा।
भिक्षा मांग मांग के खाते हैं वो लोग। घर में था, रईस था, 100 आदमियों खिलाता था, तब भोजन करता था। भिखारी बन बैठा। घर में था, जूते थे, सैंडल थे, जुराबें थी, पैर में कांटा नहीं लगता था, कोई नहीं चुभता था, नंगा घूमने लग गया। 184 में पशु था, तब कौन मौजे देता था तुझे? कौन मौजे देने आता था वहां 84 जीवों को? सब घरों में कुत्ते गलियों में फिरते हैं, कौन मौजे जूते देता उनको? आजाद है मनुष्य। मनुष्य रहते हुए चाहे पशु के काम करने लग जाए। भक्ति करने गया था, और जो भक्ति करता है, जब भगत बनता है ना, उसने भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती। भिक्षा मांग के खाना कर्जा चढ़ाना है। भीख न मांगे संत जन, कह गए पलटू दास। सिंह चरे ने घास। पलटू साहब की श्रीवाणी है, संत मत के बहुत ऊंचे संत हैं। भीख न मांगे संत जन, फिर जो भिक्षा मांग के खा रहे कौन है वो? संत नहीं है वो। कौन है वो? जब मनुष्य तन छिन जाएगा, फिर कौन भोजन देने जाएगा? खान पान में दिन गयो रे, पूंजी मूल गवाई, मनुष्य तन की पूंजी मिली थी। ये मूलधन मनुष्य तन नहीं मिलेगा, अब गया, खो दिया। मूल पूंजी खो के गया श्रीमान जी। योग युक्ति की सार नहीं जानी। साहिब कहते हैं वह योग कौन सा? सूरत शब्द योग। सूरत कहते हैं आत्मा को संत मत में, शब्द कहते हैं परमात्मा को। सूरत शब्द योग तो जानना ही नहीं। कर ली लोग हंसाई, लोग उस पे हंस रहे हैं। भेष बना के घूम रहा है, ज्ञान है नहीं। दिल की दुविधा छुट्टी नहीं, शुद्ध बुद्ध सब बिसराई। क्या थी दिल की दुविधा? मौत का भय। मैं कहाँ जाऊंगा मौत के बाद, ये भय तो सताएगा। जब तक सूरत शब्द योग का पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा, आत्मा निर्भय नहीं हो सकती। शुद्ध बुद्ध से बिसराई, न इधर का रहा न उधर का रहा, न गृहस्थ आश्रम का रहा, न सन्यासी बन पाया, कहीं का नहीं, बीच में झूल रहा है। तन मन सभी वारी के रे, जीवत ही मरी जाई। साहिब कहते हैं वेदी गुरु को धारण करके और तन मन वार दे उस पे। पांचों बंद लगाए के रे, गगन मंडल उड़ी जाई, चढ़ी जाई। पांचों बंद कौन से हैं? 2 कान, 2 आंख और मुखड़ा, जिसे हम बोलते हैं। कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो और मुखड़ा बंद कर लो। 2 आंख और 2 कान, 4 मुखड़ा, 5 नासिका के छिद्र तो श्वास लेने के लिए चलेंगे। ये पांचों बंद लगा लो।
पांचों बहिर्मुखी थे, संसार से जोड़े हुए थे हमें, इनको बंद कर लो, फिर अंदर जाएंगे हम। जब बाहर के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो हम अंदर होंगे। पांचों बंद लगाए कि रे गगन मंडल चढ़ी जाई। जब गगन मंडल में चढ़ेगी सुरती, जब चढ़ेगी, क्या है उसके अंदर बताएंगे साहिब। क्या है गगन मंडल में? तुन तुन बाजे बजें, तुन तुन बाजे बजें गगन में, झिलमिल ज्योति दिखाई। उस शब्द में धुन है और प्रकाश है, लाइट एंड साउंड है वो। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। बिरमान जी महाराज हुए पुष्कर में, झिलमिल ज्योति दिखाई। साहिब कह रहे हैं वो ज्योति, वो नूर, वो प्रकाश दिखेगा। रामानंद का कहे कबीरा, साहिब ने बोल दिया है, मेरे सदगुरु तो भाई रामानंद जी महाराज है। गुरु बिन मुक्ति न पाई, शर्त रख दी है साहिब ने, वेदी गुरु के बिना मुक्ति के मार्ग पे नहीं जा सकती सूरत। शर्त है, आखिरी तक है। जब तक भेदी गुरु नहीं मिले, गुरु बदलते रहो। 7 5 गुरु करिए लोई, शब्द लखावे गुरु है सोई। साहिब ने फैसला बता दिया गुरु कौन है वो। 7 5 12 15 100 कर लो गुरु, शब्द लखावे, शब्द का भेद बतावेगा वो। गुरु गुरु सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठोर। शब्द पार की साधु, 100 माथे की मोर। साहिब कहते हैं भाई सारे गुरु कहने को तो अपने अपने लेवल पे बड़े हैं, उनकी अवस्थाएं हैं। जैसे 5वीं कक्षा को पढ़ाने वाला प्राइमरी टीचर है, उसका लेवल अपना, 10वीं के अध्यापक का लेवल ऊंचा है, फिर BA का, फिर MA का, फिर PhD का। ऐसे ही गुरु आत्म ज्ञान मार्ग में कोई कर्मकांड की शिक्षा देता है, सरगुण भक्ति की शिक्षा देता है, कोई निराकार की देता है, कोई अष्टांग योग की देता है, कोई सत्य भक्ति की देता है, सच्ची भक्ति की। वो सबसे ऊंचा है, वह सर्वोच्च है। तो साहिब ने श्रीवाणी में खुलासा कर दिया है, वह सूर शब्द योग है। सूर शब्द योग जान के आत्मा भक्ति करेगी। ये शरीर भक्ति नहीं कर सकता अविनाशी परमात्मा की, क्योंकि शरीर अविनाशी नहीं है। नाशवान शरीर अविनाशी परमात्मा को कभी नहीं मिला सकता। भक्ति करेगी आत्मा, क्यों? आत्मा अविनाशी है और आत्मा ही बंधन में है, छूटना आत्मा न है। यह संत मत का सार। सूर शब्द योग करके अभ्यास हो जाओ पार, तो भाई आज इस श्रीवाणी को यहाँ विराम देते हैं। हम सभी आए, वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, हम इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।